प्रेज द लॉर्ड। हर दिन का स्वभाव ये विषय में अपना है। आज अपन सीखेगा उदास मत हो, डोंट बी सैड। अभी पृथ्वी पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उदासी के अनुभव से नहीं गया। हर एक के जीवन में उदासी आता है। कुछ कुछ समय ऐसा रहता है कि हम भरपूर भयंकर उदासी से गुजरते हैं। उदासी का मतलब है एक बड़ा शांतता जो तेरे जीवन को ठहरा देता है। उदासी का मतलब है कभी भी अपने आप को समझने के लिए फेल मत हो। उदासी का मतलब है मौत के साथ लड़ना। किधर तो भी मुझे ऐसा लगता है मनुष्य स्वयं अपने जीवन में उदासी लेके आता है, संकट लेके आता है, समस्या लेके आता है। स्वयं मनुष्य, उसका कृति, उसका विचार उसके जीवन में उदासी लेके आता है। उदाहरण, जब एक बच्चा एग्जाम में फेल हो जाता है, वो उदास होता है, दुखी होता है, नाराज होता है, अपने आप को माता पिता से छुपाने लगते हैं, अपने दोस्तों से अपने आप को छुपाने लगता है। वो एक ऐसा संकट से गुजरता है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है। उदासी पूरा शरीर में उसका प्रवेश कर चुका रहता है, उसका सोच बंद हो जाता है। कुछ बच्चे उदासी में मौत का अनुभव को करते हैं, मौत का। वे जीना नहीं चाहते, पर इस उदासी का हल निकालने के बजाय वे लोग अपने आप को और भयंकर संकट में डालते हैं। अभी ये उदासी किसने तैयार किया? ये उदासी का जिम्मेदार कौन है? स्वयं, वो बच्चा स्वयं। जब पढ़ाई करना था, एग्जाम का तैयारी करना था, उसने ध्यान नहीं दिया, पढ़ाई नहीं किया, नतीजा वो फेल हो गया। कौन है जो उदासी को अपने जीवन में लेके आया? स्वयं वो बच्चा। उदासी में आपका कृति बहुत ही महत्वपूर्ण है। उदासी में आपका सोच बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको उदासी में से निकलना है, उदासी के ऊपर मात करना है और सीखना है आगे बढ़ने को। अपने आप को आपको प्रोत्साहन देना है। कोई परवाह नहीं, आप फेल हो गया, इसका यह मतलब नहीं आगे का दिन आपका नहीं है। आगे का सारा दिन आपका है। उल्टा आपको दुगना ताकत के साथ मेहनत करके अच्छा मार्क से पास होना है। मन में एक ही बात, मैं फिर से एग्जाम लिखूंगा, मैं अच्छा करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, आगे के सारे दिन मेरे हैं। एक अच्छा तैयारी करना है, सक्सेस के तरफ, सफलता के तरफ तेरा लक्ष्य को रखना है। असफल हुआ जीवन में तो उदास मत होना, पर फिर से कोशिश करना है। किसी अच्छे कवि ने कहा, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। बाइबल बोलता है भजन संहिता 9 अध्याय 9 वचन में, यहोवा पीसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वो संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। क्या बोल रहा है बाइबल अपने को? संकट के समय में भी यहोवा तेरा ऊंचा गढ़ है। आपको मालूम है ये वचन उदासी से बाहर आने के लिए बहुत ही सामर्थ्य वचन है। ये वचन स्वयं दावीद ने लिखा। दावीद के ऊपर कम संकट था? नहीं, भरपूर संकट था, समस्या था, युद्ध से जा रहा था, लेकिन दावीद ने अपने हृदय में कभी उदासी को प्रवेश होने नहीं दिया। आपको मालूम है दावीद के हृदय में उदासी क्यों प्रवेश नहीं किया? क्योंकि दावीद बोला, मैं यहोवा की स्तुति करूंगा, वो भी पूरे हृदय के साथ। दावीद ने यहोवा को बोला, मुझे स्तुति करने को सिखा, पूरे हृदय के साथ स्तुति करने को सिखा। देखो, दावीद ने बोला, मेरी स्तुति को योग्य ठहरा, मेरे जीवन को शुद्ध कर, मेरा पूरा जीवन भर मैं तुझे स्तुति देऊं। यहोवा, सारी बातों में मुझे उठा के पकड़। एक शब्द में बोलेगा तो दावीद को समझ में आया कि संकट के समय में यहोवा उसका ऊंचा गढ़ है। यहोवा उसका ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उदासी दावीद के हृदय में प्रवेश नहीं किया।
तू भी दावीद का वचन भजन संहिता 9:9 अपने जीवन में अमल कर। इसका रहस्य, इसके अर्थ को अपने हृदय में रख। कभी भी उदासी तेरे नजदीक नहीं आएगा। आपको मालूम है, दावीद अपने भेड़ बकरियों को लेके जंगल में चराने के लिए जाया करता था। वहां पे उसका सामना भालू से, शेर से होता था, लेकिन दावीद डरा नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। उसको मालूम था परमेश्वर उसका ऊंचा गढ़ है। वो हमेशा स्तुति आराधना करने वाला। वो अकेला जंगल में रह के भी कभी भी अकेलापन को महसूस नहीं किया। अकेलापन में वो आनंद करने को सीखा। तू भी अकेलेपन में आनंद करने को सीख। कोई भी उदासी तेरे अंदर प्रवेश नहीं करेगा। एक बार अपना माता पिता को देख, तेरे साथ है, ज्यादा समय तेरे साथ बिताते हैं। क्यों? तेरे को आनंद देने के लिए। देखो, तेरे जीवन में कोई भी संकट समस्या आने दे, प्रथम तेरे माता पिता को बता, क्योंकि तेरा माता पिता ही तेरा संकट से सामना करने के लिए प्रथम व्यक्ति है। लेकिन आज क्या हुआ, बच्चे हर बात माता पिता से छुपाते हैं। तुझे छुपाना नहीं है। अगर तू छुपाएगा संकट को, इसका मतलब तू युद्ध हार गया। हमेशा अपना समस्या को माता पिता को बता, क्योंकि माता पिता कभी भी वो समस्या को तेरे जीवन पे हावी होने नहीं देगा। कभी भी वो समस्या को लेके तेरे हृदय को, तेरे आत्मा को नीचे जाने नहीं देगा। तेरा माता पिता कभी भी उदासी तेरे हृदय में प्रवेश करने नहीं देगा। आपको मालूम है, तेरा माता पिता को तेरा समस्या बताना किसके जैसा है? शेर और भालू को हराने जैसा है। दावीद ने जंगल में शेर और भालू को हराया। कभी भी दावीद ने अपने भेड़ बकरी को शेर भालू को उठा के लेके जाने को दिया नहीं। बच्चों, आज सबसे अच्छा कोई मार्गदर्शक है, वो है तेरा माता पिता। उनके करीब रहे, एक दोस्ताना व्यवहार उनके साथ कर। तेरा हृदय माता पिता को समझने दे। तेरा हृदय कभी भी फेल नहीं होना चाहिए माता पिता को समझने में। हर वो बच्चा जिसका हृदय माता पिता को समझने में फेल हो गया, उसके जीवन में उदासी आसानी से प्रवेश करता है। और ये उदासी अकेला नहीं आता है, उदासी अपने साथ एक बड़ा शांतता को लेके आता है और तेरा जीवन को ठहरा देता है। तेरा जीवन आगे बढ़ता नहीं। तेरा जीवन ऐसा बनता है जैसे कि तू एक मौत के साथ संघर्ष कर रहा है। आपको मालूम है, टूटे हुए हृदय के विषय में बाइबल क्या बोलता है? भजन संहिता 34 अध्याय 18 वचन, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। इंग्लिश में इससे भी अच्छा लिखा हुआ है, द लॉर्ड इज नाइन unto them that are of a broken heart and saveth such as he of a contrite spirit। देखो, उदास मत हो बच्चों, उदास मत हो। यहोवा तेरा ऊंचा गढ़ है। समय काल यहोवा के हाथ में है। जो कुछ भी समय काल तूने खो दिया, मेरा यहोवा तेरे को भर के देगा। तू सफल होगा, तू सफल होगा। तू उदासी पर मात करेगा। आमीन, आमीन, आमीन।